कस्बा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने उपस्थित मरीजों से चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली और उनकी परेशानियों को जाना। वहीं उन्होंने उपस्थित चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मरीज वार्ड, ब्लड स्टोरेज यूनिट कक्ष, दवाई वितरण केंद्र, प्रयोगशाला कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट, शौचालय सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर जानकारी ली और मरीजों से समस्याओं को सुना। वहीं उपस्थित चिकित्सकों सहित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मरीजों को समय पर उपचार देने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। सीएससी पर पहुंचे उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने मौजूद मरीजों से चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के साथ साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने को लेकर अपील की। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने कहा कि सीएससी का निरीक्षण किया गया है, जहां सफाई व्यवस्था सही मिली है और प्रयोगशाला में की जा रही जांचों और लैब कर्मियों के सहयोग को लेकर सराहना की है। इस दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा सहित कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कस्बा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार 12 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां उपस्थित अतिथियों सहित नर्सिंग कर्मियों और चिकित्सकों ने आधुनिक नर्सिंग की जननी लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद कर उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों एवं अस्पताल स्टाफ ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नर्सिंग कर्मियों के त्याग, समर्पण एवं मरीजों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। साथ ही उनके आदर्शों पर चलकर मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर बलराम मीणा, डॉक्टर केदार मीणा, डॉक्टर भरत गुप्ता, डॉक्टर देवव्रत आर्य, लैब इंचार्ज सुनील पांडे, डीडीसी इंचार्ज डूंगर सिंह, आईपीडी इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर शेखचंद, नर्सिंग ऑफिसर ललित, विजय सिंह, कुलदीप, प्रदीप, परविंदर सिंह, नरेश जाटव सहित समस्त अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहा। वक्ताओं ने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा दिखाए गए सेवा, समर्पण और मानवता के मार्ग पर चलकर ही नर्सें अस्पताल व्यवस्था की रीढ़ बनी हुई हैं। मरीजों की सेवा में उनका योगदान अतुलनीय एवं वंदनीय है। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग ऑफिसरों एवं कार्मिकों का सम्मान किया गया। जैसा कि आपको पता है, हर साल 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है, क्योंकि जो नर्सिंग की जो जन्मदात्री है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्हीं से नर्सिंग की एक समाज में पहचान हुई है। इसलिए सीएससी भुसावर पे नर्सिंग डे बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया गया है और सभी नर्सिंग समुदाय के कैंडिडेट्स को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो इस दिन से सबक लेके जीवन में मरीज के साथ अच्छी सेवा, अच्छे तरीके से व्यवहार और पूरी तरीका से नर्सिंग केयर करें। धन्यवाद। कस्बा भुसावर के सोहारी सड़क मार्ग स्थित बादशाह की हौद मोक्षधाम शमशान भूमि पर जन सहयोग से आयोजित की जा रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पुष्पेंद्र जी मिश्र ने महाराज कंसवध एवं रुक्मणी विवाह की कथा का भक्तों को रसपान करवाया। वहीं रुक्मणी विवाह प्रसंग में झांकी सजाकर जीवन में बेटियों का महत्व बताते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को बचाने का संदेश दिया। इस दौरान शमशान भूमि पर भगवान कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कस्बा भुसावर में आयोजित की जा रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हुए उनकी लीलाओं से जीवन में सीख लेने की बात कही। कथा व्यास पुष्पेंद्र जी मिश्र ने कहा कि भगवान द्वारा जब महारास रचाया गया तो भगवान शिव भी अपने आप को महारास में आने से नहीं रोक पाए और वे नारी रूप रखकर महारास में पहुंच गए और भगवान के दर्शन किए। वहीं जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तो ब्रजवासियों को उनके अत्याचारों से छुटकारा दिलवाने के लिए भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। जैसे ही कंस का वध हुआ तो आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की तो दूसरी ओर ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के जयकारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया।
वहीं कथा में आचार्य द्वारा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए समाज को जीवन में बेटियों का महत्व समझाया और कहा कि सभी को अपने बेटों के लिए बहुएं तो चाहिए, लेकिन बेटियों को लोग बोझ समझते हैं और उन्हें कोख में मार देते हैं। हमें समझना होगा और बेटियों को भी अपने बेटों के समान प्रेम करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जीवन में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह पर भक्तों द्वारा जमकर कन्यादान किया गया। समापन महाआरती के बाद प्रसादी वितरण कर किया गया। इस दौरान क्षेत्र में के लोगों द्वारा कथावाचक सहित अन्य संतों का साफा माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना अंतर्गत महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर के विद्यार्थियों को हाईटेक नर्सरी का प्रशिक्षण दिया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयमान सिंह ने बताया कि हाईटेक नर्सरी में पौधे तैयार करने से सब्जी उत्पादन में 30 से 35% इजाफा होता है। इसमें पौध क्यारी के बजाय प्लग ट्रे में तैयार की जाती है। प्लग ट्रे के खांचों में कंपोस्ट व मिट्टी के मिश्रण की जगह कोकोपीट, परलाइट व वर्मिकुलाइट के 3:2:1 के अनुपात में मिश्रण बनाकर भरा जाता है। इससे पौधों को संतुलित पोषण मिलने से बढ़वार अच्छी होती है। पौध रोपण के समय जड़ों को नुकसान नहीं होता। नर्सरी को सफेद रंग व 40 मैश के एग्रोनेट से ढकना चाहिए। इससे कीटों का प्रकोप नहीं होता तथा विषाणु जनित बीमारियों से पौध बच जाती है। पॉली हाउस में पौध तैयार करने से वातावरण व मिट्टी का तापमान व नमी नियंत्रित रहने से ऑफ सीजन में भी पौध तैयार की जा सकती है। हमें हाईटेक नर्सरी में सब्जियों की उन्नत व संकर किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाईटेक नर्सरी हेतु सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। राजस्थान के बहुत कम किसानों ने हाईटेक नर्सरी को अपनाया है। परिणाम स्वरूप यहाँ अधिकतर सब्जियों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। ध्यान रखें, स्वस्थ पौधे ही अच्छे उत्पादन का आधार है। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर विद्यार्थियों को हाईटेक नर्सरी का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें हमने बच्चों को क्यारी के बजाय प्लग ट्रे में पौध तैयार करने की ट्रेनिंग दी। प्लग ट्रे में हम मिट्टी और गोबर की खाद की जगह हम आर्टिफिशियल मीडिया लेते हैं। इसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट जिसका 3:2:1 में इनका लेते हैं और ये मीडिया बहुत अच्छा मीडिया होता है और इसमें पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और प्लग ट्रे में पौध तैयार करने से साधारण नर्सरी के बजाय करीब 30 से 35% उत्पादन अधिक होता है। और यदि प्लग ट्रे को हम खुले में रखने के बजाय एग्रोनेट सफ़ेद रंग के 40 मैश के एग्रोनेट में रख दें तो उसमें कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है और साथ ही उसमें वायरस बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता है। इससे वो पौध बीमारी रहित पैदा होती है। साथ ही जो हम पौध तैयार करते हैं उसमें कीड़े बीमारियों के साथ उसमें जब हम लगाते हैं तो उसकी जड़ों का भी टूटना नहीं होता है। तो इससे कुल मिलाकर के पौध अच्छी तैयार होती है, रोग रहित तैयार होती है और 30 से 35% उत्पादन बढ़ जाता है। धन्यवाद।